दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। पिछली कक्षा में हमने संधि के बारे में जाना था। संधि किस टाइप की होती है, संधि किस प्रकार की होती है और संधि बनती कैसे है, और संधि के सभी प्रकारों के बारे में जाना था। अब इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे संधि के MCQs, जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस क्लास को करने से पहले एक बार आप इससे पीछे वाली क्लास, जो कि संधि के लिए डिटेल में बताया गया है, उसको ज़रूर करें। उससे आपको इसे करने में आसानी होगी और साथ ही साथ आपको एक बार में ही याद होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और आपकी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे पटवारी लेखपाल की या फॉरेस्ट गार्ड की या फिर जेल वार्डन की या टेट की या CTET की, किसी भी परीक्षा में मतलब ऑल इंडिया लेवल की कोई भी परीक्षा हो या साथ ही साथ स्टेट लेवल की उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में आप इसे पढ़कर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहेगा इसे पढ़ने के बाद। दोस्तों, देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तवलीन, तल्लीन या ततालीन या ततलीन? तो ततलीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ठीक हो जाएगा, ततलीन। सदैव में कौन सी संधि है? हमें बताना है सदैव में कौन सी संधि है, ये बताना है। यड़ संधि है, अयाड़ संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है या गुण संधि है? तो देख रहे हैं ना, मात्रा क्या हो जा रही है? डबल हो जा रही है, अर्थात वृद्धि हो जा रही है मात्रा की। तब इसमें कौन सी संधि होगी हमारी? वृद्धि संधि। बाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? बाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल या बाघा प्लस जाल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाघ प्लस जाल। ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो व्यंजन है वो थर्ड उसमें परिवर्तित हो जा रहा है, काखा गा में, ठीक है ना। थर्ड उसमें परिवर्तित हो जाएगा, थर्ड व्यंजन में। जो कावर हो, पावर हो, उसका सब क्या उसमें हो जाते हैं? थर्ड वर्ग में या थर्ड व्यंजन में इसका परिवर्तन हो जाता है। द्वा अपी, द्वा अपी का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? द्व प्लस आवपी, दो प्लस अपी या दब प्लस अयापी या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसकी? दो अपी, ठीक है ना, दो अपी, ये इसकी संधि हो जाएगी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक, अति प्लस अधिक या अति प्लस अधिक, अत्यधि प्लस का? तो क्या हो जाएगा इसका? अति प्लस अधिक इसका हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? निरंतर या दिग्गज, जगदीश या महिष? नि अंतर, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा हमारा? अगर देखा जाए तो निहि प्लस अंतर, ठीक है ना। निहि प्लस अंतर, यही हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से ये तोड़ के लिखा जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि बनेगी? ठीक है ना। इत्यादि में कौन सी संधि बनेगी? यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि? अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी होती तो आप बड़ा आराम से बता सकते थे कि इत्यादि में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी, जो कि इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा। मनोहर शब्द में संधि है किस प्रकार की? मनोहर में कौन सी होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि? इसमें क्या होगी? विसर्ग संधि। कैसे लिखते हैं? मना, मनाहर, ठीक है ना। तो ओ में बदल जाता है अगर लास्ट में ये हा वगैरह आता है तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। आपको इन सब के नियम पिछली क्लास में मिल जाएंगे। अब आगे से मैं इसमें बताऊंगा नहीं कि किस टाइप के इसमें नियम होंगे। आप पिछली क्लास को पढ़ के इस क्लास को बड़े आराम से कर सकते हैं। निम्न में से कोई एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। या समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। या समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। तो संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, ठीक है ना। संधि खुद मेल होता है शब्दों का, ठीक है ना, पक्षों का नहीं, शब्दों का मेल होता है। अगर यहाँ शब्द होते तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कथन एक फिर से गलत है।
तो इसका आंसर क्या होगा? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। आगे वाला पढ़ते हैं हम, उसमें क्या है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से मेल के उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर होता है, ना कि विसर्ग होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ स्वर या व्यंजन होता तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता, ये वाला भी लिखा हुआ, ठीक है ना। विसर्ग के साथ क्या मिलता है? स्वर गलत लिख गया, स्वर या व्यंजन, ठीक है ना, स्वर या व्यंजन। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? पुराकार, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार में कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग संधि है। पिछले वाले चैप्टर में हमने, पिछली वाली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था हमने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है हमें इसमें। कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का। सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। सत्य प्लस आचार, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा सत्य प्लस आचार। सत्य प्लस आचार तो लिख ही सकते हैं, आचार। तो ता किस में बदल गया? थर्ड वाले में बदल गया ना, दा में, तो सदाचार हो गया। तो यही हमारा किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निरूपित होगा, क्या होगा? ऊ आए तो यो लग जाता है, तो मृत्यु प्लस उपरांत या मृत्योपरांत, मृत्यु पर्यंत या मर्त्योपरांत, तो क्या हो जाएगा? मृत्युपरांत, ठीक है ना। दोनों मात्राएं मिलकर क्या बना लेंगी? बड़ी यू की मात्रा, ठीक है ना। दोनों मात्राएं मिलकर क्या बना रही हैं? इसमें बड़ी यू की मात्रा बना रही हैं। अभी आपको कमेंट में बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सी संधि होगी उसमें। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? ठीक है ना। अनधिकृत, अन्न प्लस अधिकृत, अन्न प्लस अधिकृत या अन्न प्लस अधिकृत या अन्नधि प्लस कृतम, तो क्या होगा? अन्न प्लस अधिकृत, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ठीक हो जाएगा, हलंत वाला, ना कि ये पूरा वाला, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना हमारा। कपि प्लस ईस का सही संधि विच्छेद है, छोटी की मात्रा है, दोनों मात्राएं मिलेंगी, दोनों मात्रा मिलके बड़ी की मात्रा बन जाएंगी, तो कपीस होगा, कपीस होगा या कपेस होगा या कपिसी होगा। तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा, कपीस। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो उत्पन्न विकार होता है उस संधि को क्या कहते हैं? हमारा स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? अगर विसर्ग के साथ, अभी पढ़ा था ना, एक लाइन थी, मैंने बताया था इसमें स्वर या व्यंजन होता है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का संयोग होता है तो वह हो जाती है विसर्ग संधि। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, परा प्लस उपकार या परो प्लस उपकार, परोप प्लस कार या पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार, यहाँ आ है और इधर क्या है? ऊ है, औ क्या हो जाएगा? औ की मात्रा लग जाएगी, सही है ना। काय की मात्रा लग जाएगी? ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? परोपकार। संधि का कौन सी संधि का उदाहरण है आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मना प्लस रमा में संधि करने से पहले, वो संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? मना प्लस रमा विसर्ग संधि से, स्वर संधि से, व्यंजन संधि से, प्लस भाव संधि से। अब देख ही रहे हैं इसमें विसर्ग दिखाई दे रहा है साफ ही साफ, तो किसका उदाहरण है ये? विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, बनेगा क्या? मनोरमा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। चंद्र प्लस उदय, ठीक है ना, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण है हमारा ये। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर, वृद्धि का मतलब मात्रा में वृद्धि कहाँ हो रही है? जहाँ भी मात्रा ओ इस टाइप की आएंगी ना, डबल वाली, ये सब काय का उदाहरण होती हैं? वृद्धि संधि का, मात्रा बढ़ जाना। रजनीश में, महोसद में या यतीन्द्र में या शोधार्थी में, तो किस में होगा? महोसद, महाऔसध, ठीक है ना, इसमें होगा आ प्लस ओ,
आओ, ठीक है ना। आ प्लस ओ क्या मिलेगा बन के, यही बन जाएगा। इसमें काय काय का मिलन हो रहा है, आप मेरे को बताएं। आओ, ठीक है ना, मात्रा बड़ी हो जाएगी। सदाशय का सही विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद। तो सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय, सत प्लस आशय या सदा प्लस आशय। तो क्या होगा इसका, देखो दा है अर्थात ता वाला होगा, सत प्लस आशय। उदाहरण किस चीज़ का है हमारा, व्यंजन संधि का। थर्ड में परिवर्तित हो जा रहा है ना हमारा ये, थर्ड में परिवर्तित हो जा रहा है। ता किस में बदल जा रहा है, दा में। निम्नलिखित में से यह सही संधि विच्छेद है, कौन सा सही होगा इसमें, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्म, परमा प्लस आत्मा या पर प्लस मात्मा। तो परम प्लस आत्मा, परमात्मा, ठीक है ना। कौन सी संधि का उदाहरण है बताएंगे। ये मात्रा बड़ी हो जा रही है। सबसे पहले हमने संधि कौन सी पढ़ी थी, दीर्घ संधि, ठीक है ना। आ प्लस आ, इधर भी छोटा आ है और इधर बड़ा आ है। तो ये किसका उदाहरण होता है हमारा, दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। ध्यान रखना है इस तरीके को, अगर पिछली वाली क्लास पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीना या परा प्लस अधीन। तो क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन, दूसरे के अधीन। तो इसमें भी छोटा छोटा मिलके आ बड़ा बन जाएगा, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण या उत प्लस चारण, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, महा प्लस आशय, मह प्लस आशय या महा प्लस आशय या महास प्लस अय। तो क्या हो जाएगा इसका, महा प्लस आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है, ध्यान रखना है, ये एक टाइप से उसका उदाहरण है। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो जाती है, पौ प्लस अवन, पा प्लस आवन, पाओ प्लस अन, ठीक है ना। कई लोग इस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और पौ प्लस अन, तो ये क्या हो जाएगा, पौवन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या ठीक हो जाएगा हमारा, ये गलत होगा, ठीक है ना। इसे लगा सकते हैं लोग, लेकिन है कौन सा सही होगा इसका, पौ प्लस अन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उल्लास शब्द का क्या होगा, उत प्लस लास, उल प्लस लास या उल प्लस लास या उल्ल प्लस आस। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, उत प्लस लास, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है ना। यद्य प्लस अपि, एक एक, सदैव या महोजस्वी। इसको भी आपको पढ़ा था अभी, डबल मात्रा वाला कौन सा होता है, ठीक है ना। ये तीनों एक ही तरीके के उदाहरण है, लेकिन जो यद्यपि है वो क्या है हमारा, अलग टाइप का उदाहरण है, ठीक है ना। ये तीनों क्या हैं, एक ही चीज़ के हैं। ये यद्यपि किस चीज़ का है, यड़ संधि का उदाहरण है। ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि है, कौन सी है, पृथ्वीश, विद्यार्थी या महेंद्र या महोसद। तो मात्रा बड़ी हो गई ओ की, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अत प्लस एब शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, अत प्लस एब, अति प्लस एब, अति प्लस एब या अतः प्लस एब। ये हमारे क्या हैं, ये एक टाइप से क्या बोल सकते हैं हम इसे, ये एक प्रकार से अपवाद है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः प्लस एब। पवन शब्द में कौन सी संधि होती है, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो पवन में क्या होती है, अयादि संधि, और इसका भी हमने पढ़ाई था क्या होता है, पौ प्लस अन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि किस टाइप की होती है, उज्ज्वल, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो क्या होती है इसमें, व्यंजन संधि होती है उज्ज्वल में। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद होगा, क्या मतलब, या संधि विच्छेद कौन सा होगा, या उपसर्ग का सही विच्छेद क्या होगा, तल प्लस लीन, तद प्लस लीन, तत् प्लस लीन या तत् बता में हलंत प्लस लीन। तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अन्वेष प्लस ड़ा, अन्वे प्लस सन, या अनु प्लस बेसन, या अनु प्लस एसन। तो इसका क्या हो जाएगा, अनु प्लस उए, हुआ। तो ये ए और ये मिलके ऊ मिलके क्या बनाते हैं, बा बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस एषण। इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि किससे संबंधित होती है, बताया था मैंने। किस कौन सी संधि का उदाहरण है यण संधि, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, स्वर संधि का, या दीर्घ संधि का। ये किसका उदाहरण है हमारा, स्वर संधि का। स्वर संधि का दूसरा उदाहरण क्या है, दीर्घ संधि। तीसरा अयादि, वृद्धि, गुण, ठीक है ना। यण, दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि, ये 5 तरीके की होती है। ये कितने प्रकार की होती है स्वर, हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। नवोड़ा का सही विच्छेद क्या होगा, नव प्लस उड़ा, नवो प्लस ला, या नव प्लस ऊड़ा, या नौ ना प्लस ओड़ा। इसका आंसर हो जाएगा नव प्लस ऊड़ा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है, जहाँ भी ये डबल वाले शब्द आ जाएं उन जगह क्या होता है, अधिकतर व्यंजन संधि ही एग्जाम उदाहरण इसका होती है। तो इस कारण क्या हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि जगन्नाथ वाले का। अन प्लस बेसड़ का शुद्ध संधि विच्छेद अभी हमने बताया था, अन्वेष प्लस न, या अन्वेष प्लस सन, या अनु प्लस बेसन, या अनु प्लस एसन। तो क्या होता है इसका, अनु प्लस एसन। यण संधि का संबंध किस संधि से है, यण संधि विसर्ग संधि से करती है, या व्यंजन संधि का है, या स्वर संधि से है, या दीर्घ संधि से है। तो कब की है ये, किससे संबंध रखती है यण संधि, किसका उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नव प्लस उड़ा, नवो प्लस ड़ा, नव प्लस उड़ा, या ना प्लस ओड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नव प्लस उड़ा, ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये 2-4 सवाल रिपीट हो गए हैं, क्योंकि ये 2-4 बार सवाल आ रखे होंगे 2-4 एग्जामों में। सॉरी। जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा, कि कौन सी संधि होगी इसके अंदर, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था जहाँ भी डबल बार आ जाए, कहीं भी इस टाइप का आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। व्याप्त में संधि है किस टाइप की, गुण संधि, दीर्घ संधि, प्लस यड़ संधि, या अयादि संधि। तो व्याप्त में है हमारी यड़ संधि, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ाई है व्याप्त में कौन सी संधि है, ये दोबारा हो गया है। उन्नति, उन्नति को हम किस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, उन प्लस नति, या ऊ तापे हलंत प्लस नति, उन प्लस नति, या ऊ प्लस नति। तो तापे हलंत, ता था दाधा ना, 5वें वर्ड में हो जाता है। जो भी नासिक के व्यंजन आ जाते हैं ना, जहाँ भी वहाँ 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाता है उसका, ठीक है ना। इसके आगे वाला क्या हो, ये नासिक का आ जाए, नासिक के ता था दादा ना, नासिक का मतलब जो नाक से भी हवा निकले बोलते समय, तो उसका परिवर्तन भी किस में हो जाता है, उसके जो उसका परिवर्तन क्या हो जाता है, फर्स्ट वाले वर्ड में हो जाता है। और फर्स्ट ये इस वाले का क्या होता है, अगर इसका उल्टा लिखना होगा तो ता किस में बदल जाता है, 5वें वर्ड में, ठीक है ना, 5वें में पहुंच जाता है। और उल्टा लिखोगे तो पहले का 5वां और 5वें का उल्टा, मतलब 5वें से पहले पे पहुंच जाता है। अगर तोड़ के लिखोगे तो पहले पे पहुंच जाएगा, और तोड़ा हुआ होगा उसको जोड़ के लिखोगे तो 5वें में पहुंच जाएगा, सही है ना। ता तहा दादा ना 5वें शब्द पे पहुंच गया, ये ना दिख रहा है हमें बीच में, ये 5वें शब्द पे पहुंच जाता है। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि को हम किस तरीके से लिखेंगे, प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि, या प्रा प्लस छवि, या प्राति प्लस छवि। तो क्या होगा, प्रतिछवि, ठीक है ना। चा क्यों आया, चा छा आएगा तो चा आ जाता है, ठीक है ना। उदाहरण पढ़े थे आपने, एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है ना, उसी की तरह। परिणाम, परिणाम में किस टाइप की संधि होगी, पिर प्लस मान, पिर प्लस नाम, परिणा प्लस ए, या प्रो प्लस नाम। तो ध्यान रखना ये भी एक टाइप से मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला सवाल। लोग क्या कर देते हैं, पिर प्लस नाम होता है, लेकिन होता क्या है, पिर प्लस मान, परिणाम, ठीक है ना। पिर प्लस मान क्या होता है, परिणाम होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष में क्या होगा, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्षी, या पिर प्लस त्यक्ष, या प्रत्य प्लस अक्ष। तो इसमें क्या होगा, प्रति प्लस अक्ष। तो क्या उसका उदाहरण हो जाएगा हमारा संधि का, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस
अक्ष। स्वेच्छा, स्वेच्छा का कैसे तोड़ेंगे? सु प्लस इच्छा या स्वे प्लस इच्छा, स्वे प्लस इच्छा या कोई नहीं, सु प्लस इच्छा, अपनी खुशी से। ठीक है ना, इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा। सरोज किस तरीके से तोड़ के लिखेंगे हम? सा प्लस रोज, सरहा प्लस जा, या सरो प्लस जा, या सर प्लस ओज। विसर्ग संधि का उदाहरण है सरोज। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है? इससे पहले विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है? जा, कोई व्यंजन आ रहा है, तो किस में बदल जाता है? ओ में। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरहा प्लस जा, सरोज। मनोहर, मनोहर को कैसे तोड़ेंगे हम? मना प्लस हर, मनो प्लस हर, मन प्लस ओहर, या मनहो प्लस र। तो क्या होता है? विसर्ग संधि का उदाहरण है मनहा प्लस हर। जगदीश किस तरीके से लिखेंगे? जगत हलंत है नीचे प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जगद हलंत है प्लस ईस, जगद ईस। तो कैसे लिखते हैं? ता था दा तीसरे में बदल जाएगा। किस चीज़ का उदाहरण हो जाएगा ये हमारा? विसर्ग वो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा जगदीश। सही है। संविधान किस तरीके से लिखेंगे? संविधान, सम प्लस विधान, संवि प्लस धान, सम प्लस विधान, या कोई नहीं। तो हमें पता ही है सम प्लस विधान। संस्कृति कैसे लिखेंगे? सम प्लस कृति। ठीक है ना, जब भी इस टाइप की मात्रा आ जाए, ठीक, ये ऊपर बिंदी वाली, तो क्या करते हैं हम? उसमें सा प्लस माँ करके कर देते हैं। ठीक है ना, तो संस्कृति कैसे लिखेंगे? सन प्लस स्कृति, या सम प्लस कृति, सन प्लस कृति, या सस प्लस कृति, सम प्लस कृति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यशोदा, यशोदा कैसे लिखेंगे? यशो प्लस दा, यश प्लस दा, यशा प्लस दा, और या प्लस सोदा। तो क्या हो जाएगा? इसको किस तरीके से लिखेंगे? यशा प्लस दा। यशोदा भी किस संधि का उदाहरण है? जहाँ भी ओ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अधिकतर में क्या होता है, एक बार चेक कर ले, या तो हमारी क्या होगी? विसर्ग संधि होगी, अथवा स्वर संधि में से कोई भी उदाहरण उसका हो सकता है। अंतरात्मा, अंतर प्लस आत्मा क्या होगा? अंतर प्लस अंत प्लस रात्मा, या अंता प्लस आत्मा, या अंतर प्लस आत्मा, या अंतर प्लस आत्मा। इसका आंसर हो जाएगा अंतः प्लस आत्मा। अंत तोत गत्वा, अंत तो गत्वा, अंततः प्लस गत्वा, अंततो प्लस गत्वा, अंतः प्लस तो गत्वा प्लस कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? अंततः गत्वा। वो आ रहा है ना, ये वो बदल जा रहा है, देखो। अब इसको नियम पढ़े होते तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। नियम पढ़ें जरूर इससे पहले, क्योंकि इससे पहली वाली क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अच्छे से समझाया उसमें। प्रत्यक्ष में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, या यण संधि। प्रति प्लस अक्ष क्या हो जाएगा? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन या व रा में हो जाता है। तो संधि बताई थी मैंने क्या? यण संधि। ठीक है ना, या व रा में परिवर्तन होना कहीं भी, तो क्या होती है? इस चीज़ के बाद कोई स्वर आ जाए दूसरा, तो या व रा में परिवर्तन उसका हो जाता है। ठीक है ना, किसमें परिवर्तन हो जाएगा? या व रा में। इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होती है इसकी? आंसर एड़ संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, सीधी सी बात है। मनहा प्लस विज्ञान, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एड़ संधि, या दीर्घ संधि, क्या होगी इसमें? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं हम। इत्यादि शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? इत प्लस आदि, सही लिखा है इत प्लस आदि, इत्यादि प्लस इत प्लस आदि। तो क्या लिखा है? इति प्लस आदि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेज प्लस ओमय, तेजा प्लस अमय, तेजा प्लस मय, या तेजो प्लस मय। आपने बहुत एग्जाम्पल पढ़ लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ठीक हो जाएगा, तेजोमय। ठीक है ना, इससे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है इसमें? विसर्ग संधि। ठीक है ना, या व्यंजन संधि कौन सी होगी? इसमें हमारी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। महा प्लस उदय, महोदय,
या महोदय या महोदय या महोदय। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ठीक, महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सा प्लस भावना, सा प्लस दे भावना, या सद प्लस भावना, या सत प्लस भावना। इसका आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा, सत प्लस भावना। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष प्लस छाया, या वृक्ष प्लस छाया, या वृक्ष प्लस छाया, या वृक्ष प्लस छाया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? डी ठीक हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस दय, या भानु प्लस उदय, या भानु उदय, या भानु प्लस उदय। तो क्या होगा? भानु प्लस उदय इसका ठीक आंसर हो जाएगा। निर्गुण का सही विच्छेद क्या होगा? निर्गुण, ठीक है ना, निर्गुण। ये रा वाला परिवर्तन हमने देखा था एक जगह, ठीक है ना। रा वाला परिवर्तन कहाँ आता है हमारा? विसर्ग संधि में आता है। निरा प्लस निर प्लस गुण, नी प्लस गुण, निही प्लस गुण, या निर प्लस गुण। तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा, नी प्लस गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी में, भारतेंदु, या नदी स्वर में, या लोक कै स्वर में। तो किस में है गुण संधि? भारतेंदु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, या यड़ स्वर संधि का। इसका उदाहरण है ये, कई बार बता चुका हूँ इस बात को मैं। जहाँ भी डबल ना आए या डबलता आए, कोई भी डबल बार वर्ड कर जाए तो वो किसका होता है? व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पवन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा पवन का सही संधि विच्छेद? पा प्लस अवन, या पा प्लस वन, या पो प्लस अन, या पौ प्लस अन। तो पवन का क्या होगा? पौ प्लस अन, ठीक है ना। इसका आंसर सी नहीं होगा, ठीक है ना, पौ प्लस अन, पवन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? जहाँ भी रा वाली बात आ जाए तो मैंने बताया है कहाँ होता है, ये विसर्ग संधि में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो विसर्ग वाला उदाहरण होगा इसका। पुनर् प्लस जन्म, पु प्लस नरजन्म, या पुनः प्लस जन्म, या पुनर् प्लस आजन्म। तो क्या होगा पुनर्जन्म का? पुनः प्लस जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इत्यादि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या दीर्घ संधि। क्या होगा इसमें? इत्यादि में यड़ संधि का उदाहरण है, और साथ ही साथ ये सभी क्या हैं? स्वर संधियाँ हैं, ठीक है ना। ये क्या हैं? सभी स्वर संधि। और इसमें एक चीज़ और रह गई है, 5 प्रकार की होती हैं। 5वीं क्या होती है हमारी? अयादि संधि, ठीक है ना। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जो छा वर्ण है किसके योग से बना है? का प्लस का पे हलन प्लस सा, या का प्लस का पे हलन प्लस चा, का पे हलन प्लस छा, या का पे हलन प्लस सा। तो इसका उदाहरण एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा हमारा? का पे हलन प्लस शरीफा वाला सा, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा। गुणा प्लस केस के संधि विच्छेद क्या है? गुणा प्लस केस, गुणा के प्लस ईस, या गुणा का प्लस ईस, या गुण प्लस आकेश। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुणा का प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या प्लस यड़ संधि। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल हलंत प्लस लास, उल प्लस ला आस, या उल हलंत प्लस लास, या उत प्लस लास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत प्लस लास। यसा प्लस दा का सही संधि प्रयोग क्या होगा? जसोदा, यशोदा, यशुदा, या यशादा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यशोदा। ये किस चीज़ का उदाहरण था? अभी हमने पैसे ही पढ़ा था। किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अच्छो हिणी में संधि विच्छेद क्या होगा? अच्छा प्लस हिणी, अक्ष प्लस ओहिनी, या अक्षो प्लस अहिनी, या अक्ष प्लस ओहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्ष प्लस उहिनी, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
बी वाला ठीक हो जाएगा। ऐसे पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, या पुनः हलंत प्लस जन्म, या पुनः प्लस आजन्म। तो इसका हो जाएगा हमारा पुनः प्लस जन्म। जहाँ भी ये वाला रा आ जाए ऊपर वाला, तो ये किसका उदाहरण होता है? अधिकतर विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। उत्छिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस शिष्ट, या उत प्लस शिष्ट, या उत प्लस शिष्ट, या उत प्लस चशिष्ट। तो क्या होगा इसका? उत प्लस शिष्ट। कहाँ पढ़ा था हमने ये वाला एग्जाम्पल? व्यंजन संधि में पढ़ा था। ता किस में परिवर्तित हो जाता है? सा में। और सा किस में परिवर्तित हो जाता है? चा में। ठीक है ना। लधुर्मी में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, विदर्धी संधि, या यड़ संधि। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? मात्रा बड़ी हो जा रही है, दीर्घ हो जा रही है, तो क्या होगी इसमें? दीर्घ स्वर संधि। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव, या तथा प्लस एव। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ये वाली मात्रा नहीं आएगी, सिंपल वाला आएगा, छोटा वाला ए आएगा तथा प्लस एव में। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव, महोत प्लस सब, या महे प्लस उत्सव। तो महोत्सव का मतलब होता है महा उत्सव। इसका आंसर क्या हमारा सही ठीक हो जाएगा? आंसर ए इसका हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। महोत्सव वाले का आंसर ए हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, या प्रत्यय। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, या सत्य प्लस आग्रह। तो इसका आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्या प्लस उदय, या सूर्य प्लस उदय। तो सूर्योदय का क्या हो जाएगा? सूर्या प्लस उदय। पावन का सही संधि विच्छेद होगा। अरे मैंने कहीं गलत बता दिया क्या? थोड़ा बहुत एक जगह देखो, पावन का क्या होगा? पा प्लस वन, पा प्लस आवन, या पौ प्लस अन, या पो प्लस अन। तो पावन का क्या होगा हमारा? पौ प्लस अन होगा। लेकिन पवन का क्या होगा? जो पवन था पीछे पढ़ा था हमने एक जगह, मैंने उसको गलत बता दिया था। ठीक है, जहाँ तक मेरा ध्यान है, पवन का होता है पो प्लस अन। ठीक है ना। और पावन का होता है पौ प्लस अन। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? स्वर संधि, विजंदन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। यह प्लस सोदा पढ़ा था आपने, तो क्या हो जाएगा? यशोदा। पवन को संधियुक्त करने का क्या रूप है? पौ प्लस अन को क्या बोलेंगे? पवन, पावन, या पौन, या पाचन। तो क्या हो जाएगा? पवन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दुरासा, दुरा प्लस आशा, दुरा प्लस सा, दू प्लस आशा, या दुर प्लस आशा। तो क्या हो जाएगा हमारा? दुरा प्लस आशा। ठीक है ना। दू प्लस आशा, दुराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनु योग, मनु प्लस योग, मना प्लस योग, मना प्लस आयोग, या कोई नहीं। तो क्या होगा? मना प्लस योग। रूपांतरण का क्या होगा? रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस आंतरण, या रूपा प्लस अंतरण, या रूपा प्लस आतरण। तो क्या होगा? रूप प्लस अंतरण। ठीक है ना, रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रीति अनुसार, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, रीति अनुसार, या ऋतु अनुसार, या रीत प्लस अनुसार। तो क्या होगा? रीति प्लस अनुसार। बधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? बधू प्लस उर्मी, बधू प्लस उर्मी, बधू प्लस उर्मी, या बधू प्लस उर्मी। तो बधूर्मी का क्या होगा? बधू प्लस उर्मी। ठीक है ना, बधूर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सच प्लस छात्र, सत प्लस शास्त्र, या सत प्लस छात्र, या सच प्लस शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, व आदि संधि कौन सी संधि के प्रकार हैं? ये हमें बताना है।
कौन सी संधि के हैं ये? मैंने बताया था 5 प्रकार की संधि होती है। कौन सी होती है? स्वर संधि। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उच्च प्लस आरण, उताह प्लस चारण, उत प्लस चारण, ताप हलंत है, उचाह प्लस चारण। तो क्या होता है उसका? उत प्लस चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। क्या कहते हैं उन्हें? संधि कहते हैं। यहाँ वर्णों की जगह शब्द आ जाए तो शब्द वाले को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर इसकी शब्द की बात करें तो शब्द वाले को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। गौह प्लस चरती का संधि होगी गौश्चरति, गौचरति, गौश्चरति या गौचरति। इसका आंसर हमारा ठीक हो जाएगा सी, गौश्चरति। निर्धन में कौन सी संधि है? नी प्लस धन। ठीक है ना। रा आ गया ना ये वाला ऊपर, ये ऊपर वाला रा, तो ये क्या करता है? विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पहचान है ये हमारी। ठीक है ना। अयादि संधि, यड़ संधि। तो नी प्लस धन निर्धन होता है और वह एग्जाम्पल किसका होता है? विसर्ग संधि का। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस छवास, उच्च प्लस छवास या उच्च प्लस छवास या उत प्लस श्वास। तो क्या होगा? उच्च प्लस छवास इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद होगा पव प्लस अन, पो प्लस अवन, पव प्लस अन या पो प्लस अन। तो क्या हो जाएगा इसका? पो प्लस अन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और पावन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर पावन हुआ तो पौ प्लस अन। ठीक है ना। अगर पावन हुआ तो पौ प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी हमने कराई है ये वाला, उत प्लस छवास होता है। ठीक है ना। पहला ही वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, उत प्लस छवास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर, कौन सी स्वर संधि है या किसमें स्वर संधि है? तपोगुण में, रामायण में या अतैव में या सज्जन में। तो सज्जन में भी क्या है? व्यंजन संधि होती है। तपाह गुण किसका उदाहरण है हमारा? विसर्ग का। ये भी हमारा विसर्ग, ये दोनों विसर्ग, ये वाला हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का। पेन को क्या हो गया? ये हमारा कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। लेकिन रामायण किसका उदाहरण है हमारा? स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर में भी कौन सी? दीर्घ संधि का। भूधर्व का संधि है भू प्लस ध्व या भू प्लस उधर्व या भू प्लस ध्व या भू प्लस व। तो इसका आंसर है भू प्लस उधर्व, ऊर्ध्व। ठीक है ना। भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्ध्व। भू प्लस ऊर्ध्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, दो समीपवर्ती की बात कर रहा है, ध्यान रखना है ना। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो समीपवर्ती वर्णों के विकार को क्या बोलते हैं? उसको भी हम संधि ही कहते हैं। ठीक है ना। इससे आगे नहीं है क्या? इतना ही सवाल है इसमें। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेष प्लस न, अन्वेष प्लस वन या अनु प्लस वेसन या अनु प्लस एषण। तो इसका आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा? अनु प्लस एषण। ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। ध्यान रखना है, उसमें गलत लगा रखा है। ठीक है ना। उसमें बी लिख रखा है, वो गलत है। ये वाला, ये वाला क्या है हमारा? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से संधि है एतन मुरारी व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। एतन मुरारी में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? स्वर संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन। ठीक है ना। ऊड डापे हलंत प्लस डयन, ऊ दा तापे हलंत प्लस एन या ऊ दा दापे हलंत प्लस एन। तो क्या है? उत प्लस डयन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस भिन्न या बड़ा आ प्लस भिन्न या आ प्लस भिन्न या आ प्लस भिन्न। तो इसका आंसर हो जाएगा आ प्लस भिन्न। इसका ठीक आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है नहीं सर दोस्तों, यही इतने ही सवाल हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपको हम आगे अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। ये तो अभी हिंदी की सीरीज़ चला रहा हूँ, साथ ही साथ अब मैं करंट अफेयर भी चलाऊँगा, और साथ ही साथ रीजनिंग की जो सवालों में आपको दिक्कत होती है उन सवालों की दिक्कतों को भी मैं दूर करूँगा। और ज्योग्राफी वर्ल्ड की पढ़ाऊँगा, जो बहुत ही आपको अच्छी होने वाली होगी, आप अच्छे से उसे पढ़ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।